दोस्तों, आज हम कहानी अनजान लड़की का आखिरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जोया ने कहा, अच्छा तो तुम दोबारा इस किताब की वजह से जिंदा हो, मतलब तुमने जिंदगी मांगी हुई है और किताब को कुछ कैसे होगा, इसको अपने पास महफूज रख देंगे और इससे हम बहुत कुछ मांगते रहेंगे। चांदनी ने नफी में सारी हिलाते हुए कहा, नहीं हो सकता ऐसा, इससे बस एक इंसान एक ही बार कुछ मांग सकता है, मगर सबसे घटिया बात तो यह है इससे कुछ न कुछ मांगते ही रहना होगा किसी न किसी को, वरना ये कमजोर पड़ जाती है। ऐन मुमकिन है ये कमजोर होते होते बिखर कर फट जाएगी और तब इससे मांगा हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था मैं हमेशा जिंदा रहूंगी, मगर अब इस किताब को हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा। जोया, एक तुम ही हो जिस पे मुझे भरोसा है, मेरी बात गौर से सुनो। अब से तुम जोया बनकर नहीं, जोया की बहन बनकर होगी। अपनी पहचान बदलनी होगी तुम्हें। मैं नहीं चाहती तुम पे सवाल उठे और किताब का राज खुले। जोया भी थोड़ी परेशान हुई, ये तो वाकई पेचीदा मामला है, मगर मैं एडजस्ट कर लूंगी, मेरा सपना तो पूरा हो गया। मैं कितनी हार्ड दिख रही हूँ ना, लेकिन एक बात बताओ, जोया कहाँ गई, इसका क्या जवाब देना होगा? कुछ भी कह देना, वो बैरून मुल्क चले गए या कुछ भी। चांदनी उसे बोलती हुई उठ खड़ी हुई, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। चांदनी अपना रूप बदलकर बाहर आ गई। किताब अभी मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में नहीं है, इससे अभी और लोगों ने अपनी मुराद मांगनी होगी। चांदनी चलते चलते चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही थी, कोई ऐसा मिला जिसके पास जाकर वो किताब से कुछ तलब करने का बोल सके। वो एक पार्क में गई, वहाँ लोग काफी थे, ज्यादातर नौजवान लड़के लड़कियां ग्रुप बनाकर जगह जगह बैठे थे। वहीं उसे एक बूढ़ी औरत एक बेंच पे अकेले बैठे दिखाई दी। चांदनी उसके पास गई और बैठ गई। उससे बातें करने में पता चला उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत मायूस है। चांदनी ने किताब निकालकर उसके सामने रखी और कहा, आपकी जो ख्वाहिश है आप बताओ। औरत बोली, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, इस उम्र में क्या चाहूंगी? चांदनी ने कहा, कुछ तो चाहती होंगी, बस आप सामने देखकर जो दिल में आता है बोल दें। औरत कहती है, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है, मेरा बेटा वापस आ जाए, एक ही बेटा था मेरा। किताब से धुआं निकलने लगा तो चांदनी ने जल्दी से किताब उठा ली और औरत से पूछा, आपका बेटा कहीं गया हुआ है या क्या है, जेल में है क्या? औरत ने जवाब दिया, वो वहाँ चला गया है जहाँ से वापस कोई नहीं आता, मर गया है वो कब का। चांदनी चौंक पड़ी और सोचने लगी, ये कैसे होगा, मरा हुआ वापस कैसे आएगा? लेकिन आएगा, किताब से धुआं निकला तो आएगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो पार्क में नजर घुमाने लगी। फिर उसे एक लड़का लड़की खुशकपे लगाते करीब ही नजर आए। चांदनी उनके पास गई, क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ? चांदनी बैठकर किताब सामने रख दी और उनसे बोली, असल में बात यह है, तुम दोनों को यहाँ ऐसे बैठकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मेरा शोहर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, अभी शादी को एक ही हफ्ता हुआ था और उसका इंतकाल हो गया था। मैं बहुत दुखी हूँ। चांदनी ने रोने की ऐसी एक्टिंग की, वो दोनों भी उदास हो गए। ओह, हमें बहुत दुख हो रहा है, आप जैसी इतनी हसीन लड़की इतनी दुखी है, पर अब क्या किया जा सकता है? लड़के ने अफसुर्दा लहजे में कहा। चांदनी इस तरह रोते हुए बोली, इसने मुझे ये किताब दी थी, अब मैं इसको ही अपना शोहर समझती हूँ और शोहर समझकर किताब से बातें करती हूँ। मेरे बुलाने पे वो नहीं आ रहा, प्लीज आप लोग एक बार उसका नाम लेकर बुला लो, क्या पता आ जाए। चांदनी मासूम सूरत बनाकर ज़ारो कतार रोते हुए बोली। ये देखकर उस लड़के और लड़की को भी रोना आ रहा था। क्या नाम था आपके शोहर का? फरहान, चांदनी ने बताया। तो उस लड़के ने किताब को देखकर रंजीदा लहजे में बोला, फरहान भाई, इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर क्यों चले गए हो? वापस आ जाओ अपनी बीवी के पास। इतना कहने की देर थी, किताब से धुआं निकला तो चांदनी ने जल्दी से किताब बंद कर दी। उनको लगा किताब बंद करने की वजह से धूल उड़ी। चांदनी ने इसी तरह गम में डूबी आवाज में उनका शुक्रिया अदा किया और उठकर चली गई। चांदनी चलते हुए फरहान की कब्र के पास गई और बैठ गई। उसके दिल में आज भी फरहान के लिए प्यार था। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कब से फरहान से प्यार करने लगी है, मगर जब से उसने फरहान को खोया था तब से वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी और वो चाहती थी उसका अकेलापन कोई दूर करे, मगर फरहान की जगह कोई ना ले सका उसके दिल में। वो अपने उन दिनों को याद कर रही थी जब फरहान उसे याद दिला रहा था कि मुझसे शादी करने का तुमने वादा किया था। उसकी हर बात से चांदनी के लिए प्यार झलकता था। कहीं ना कहीं चांदनी भी उसे चाहने लगी थी और उसने फरहान से शादी कर ली, मगर फरहान की जिंदगी इतनी ही थी। शायद वो शादी के चंद दिन बाद ही दुनिया छोड़कर चला गया और चांदनी कुछ ना कर पाई। वो समझती थी इंसानों के बीच रहना है, हमेशा की जिंदगी के साथ तो एक ही शख्स के साथ क्यों, वक्त आने पे कोई ना कोई मिलता रहेगा जिसको अपना शरीक हयात बना लूंगी। उनकी जवानी, उनकी जिंदगी खत्म होती रहेगी और मैं किसी और को अपना लूंगी। मगर फरहान के खोने के बाद उसे पता चला कि उसके दिल में फरहान के लिए कितनी अहमियत है। चांदनी फरहान की कब्र को देख रही थी और इंतजार कर रही थी कैसे किसी जादू की तरह फरहान सामने आ जाएगा। इसी इंतजार में कितने ही घंटे गुजर गए, चांदनी को पता भी ना चला। फरहान के साथ गुजरे वक्त को याद करते हुए शाम हुई, फिर रात हो गई। चांदनी उधर ही बैठे बैठे सो गई। रात का वो पता नहीं कौन सा पहर था जब जमीन की हिलने से चांदनी जाग गई। उसने देखा कि फरहान की कब्र पे दरारें पड़ रही हैं और वहाँ से जमीन सलजले की तरह हिल रही थी। चांदनी का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे बस इस बात का डर था कि मुर्दे को जिंदा करने
से कुछ और ही आफत नाज़िल ना हो जाए। ऐसा हुआ तो फरहान को जिंदा देखने की जो उम्मीद लगी थी हमेशा के लिए खो देगी। थोड़ी ही देर बाद एक कब्र एक धमाके से फट गई। वो डरते हुए कब्र के करीब होकर अंदर झांकने लगी। कब्र के अंदर फरहान का जिस्म नजर आया जो हरकत कर रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। चांदनी देखकर थोड़ा पीछे हट गई। उसे यकीन ना था, उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ वहम था। हो सकता है फरहान के जिस्म में कोई शैतानी रूह बदरूह जन्म ना ले ले। फरहान के एक हाथ कब्र पे बाहर आया और दूसरा हाथ भी ऊपर उठा। उसने जमीन पे दोनों हाथ टेक दिए और जोर लगाकर थोड़ा सा ऊपर हुआ और अपना सीना जमीन पे टेक कर कब्र के अंदर से एक टांग बाहर निकाली और कलाबाजी खाकर पूरी कब्र से बाहर आ गया और जमीन पे एक तरफ लुढ़क गया। उसका जिस्म जगह जगह से उखड़ा हुआ था और फटा हुआ था। कहीं कहीं से मुकम्मल हड्डियां नजर आ रही थी। आंखों में 2 गड़े थे, नाक भी फटी हुई थी, होंठ मुकम्मल गायब और दांत सारे नजर आ रहे। चांदनी थोड़ा सा पीछे हुई और बोली, फरहान क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो या देख रहे हो, या तुम फरहान हो ही नहीं। फरहान खड़ा हो रहा था और मुश्किल से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसके पाँव के नीचे से मिट्टी सरकती हुई उसकी टांगों के ऊपर जा रही थी। जैसे जैसे मिट्टी उसके जिस्म के ऊपर जाती जा रही थी उसके जिस्म पे गोश्त बनता जा रहा था। उसकी जहाँ से हड्डियां नजर आ रही थी अब गोश्त बन चुका था। चांदनी, फरहान ने नामुकम्मल शरीर से आवाज आई। उसकी आवाज दूर किसी कुएं से आती महसूस हुई। ये सुनकर चांदनी का कुछ हौसला हुआ। फरहान क्या तुम ठीक हो? फरहान अब आहिस्ता से लड़खड़ाता हुआ चांदनी की तरफ बढ़ा। साथ साथ पाँव से मिट्टी भी सरकती हुई उसके ऊपर जा रही थी। चांदनी उसका मुकम्मल होता वजूद देख रही थी। फरहान की आंखें चमक रही थी। चांदनी के पास पहुंचने तक उसका पूरा वजूद सही सलामत हो चुका था। वो एक जगह रुककर हैरानगी से चांदनी को देख रहा था। चांदनी जाकर उसके सीने से लिपट गई और उसे बोसे देने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने जिंदा हो। चांदनी उसका मुंह अपने दोनों हाथों में लिए हुए बोली और उसके लबों को चूमने लगी। उसे इतने सालों बाद देखकर उसके अंदर का सारा प्यार उमड़ आया था। हमें घर चलना चाहिए। चांदनी उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। वो चारों तरफ हैरानगी से देख रहा था। हम किस जगह पे हैं? फरहान ने पूछा। रानीपुर। कितना बदल चुका है ना? चांदनी ने बताते हुए कहा। हाँ, बहुत ज्यादा। चांदनी बहुत खुश थी। उसे अपना खोया हुआ प्यार दोबारा मिल चुका था। बाकी की आधी रात प्यार भरी बातों में गुजर गई। अगले दिन चांदनी ने फरहान को पूरा शहर घुमाया और उसे अपनी फिल्म भी दिखाई। मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ, ये कहकर चांदनी जोया के घर पे गई, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। उसने जोया को कॉल मिले, नंबर भी बंद था। वो उसके स्टूडियो पे गई, वहाँ भी कोई ना था। ये कहाँ चली गई? चांदनी ने सोचा। कई दिन गुजर गए, जोया की कोई खबर ना मिली। फिर एक दिन अचानक चांदनी के मोबाइल पे किसी अनजान नंबर से कॉल आई। आगे से कोई लड़की थी जो बोल रही थी, हाय चांदनी, मैं जरमीना बात कर रही हूँ, अपनी अगली फिल्म के लिए तैयार रहना, रानीपुर में तुम्हारे लिए आ रही हूँ। चांदनी के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। इस बार तुम्हें फिल्म के हीरो को भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। उसे आवाज से पता चल गया था ये जोया है। अब यही चांदनी की जिंदगी थी। वो एक स्टार बनकर सबके दिल में बस रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही मज़ीद हॉरर स्टोरीज अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।